पर सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि वेस्टीज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं अपना थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। देखो, डायरेक्ट सेलिंग का रूल ही यही है। बिजनेस करोगे, आदमी कहता नहीं, कह रहे नहीं करना, कोई बात नहीं, पहले सुन तो ले। हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, दे आर ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, दे कैन रियली हेल्प यू टू रीजुविनेट योर हेल्थ। आप इस्तेमाल करना चाहोगे? नहीं, पर प्रोडक्ट के गुण तो सुन लो। राइट, दैट इज द रूल। मैं जो अपने बारे में बताना चाहता था, जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने एक बार ही पूछा, जब मेरे चाचे का बेटा कहता था मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे कि मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई ना कोई अपने कैरियर का चुनाव कर चुका था। जब मेरी मदर ने मेरे से पहली बार पूछा, बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने कहा बिजनेस। मेरी मदर काफी परेशान हुई। उन्होंने कहा, देख ऐसा है कि बेटा बिजनेस करना हमारे खून के अंदर नहीं है। बिजनेस करना मारवाड़ी हो गए, गुजराती डेफिनेटली मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। बानिया कम्युनिटी होगी, दे आर द कम्युनिटीज जिनके अंदर खून के अंदर बिजनेस करना लिखा होता है। हमारे खून के अंदर है सर्विस। तुम्हारे फादर भी गवर्नमेंट ऑफ, माय फादर वाज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपके फादर भी नौकरी करते हैं, उनके फादर ने भी नौकरी की, उनके फादर ने भी नौकरी की, तो बड़े होके तू भी नौकरी करना। मोस्ट प्रॉब्ली मैं उस टाइम तक एक चीज समझ चुका था कि नौकरी के अंदर इतनी लैविश इनकम नहीं हो सकती कि हर कोई अपनी डिमांड पूरी कर सके। एज ए किड, आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं 5 या 6 साल का था, तब मैंने अपना चुनाव कर लिया था। तो उसके कुछ 4-5 साल के बाद मेरी मदर ने फिर मुझसे पूछा, बेटा बड़े होके क्या करोगे? मैंने कहा बिजनेस। तो मेरी मदर ने मेरे सपनों को किल करने की कोशिश की। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, शी वॉज इन हर सेंस ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। उन्होंने कहा, देख बेटा ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है, तेरी एजुकेशन होगी, तेरे फादर रिटायर्ड होंगे, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी से जो मिलेगा उससे एक हम अपना घर चलाएंगे और पेंशन से हम अपनी जिंदगी काटेंगे। तो बिजनेस के लिए तेरे को पैसा नहीं दे सकेंगे, तू करना क्या कि तू नौकरी करना। चलो बात आई गई होगी। जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर एक बार पूछा कि बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आपने क्या सोचा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस लेटर, क्या करोगे लाइफ में? मैंने कहा जी बिजनेस। उन्होंने कहा ये तो जो कहते हैं ना हठेला है, बॉम्बे की लैंग्वेज में ये बोलते हैं, व्हाट डू दे से, खिसकेला है या हठेला है, बीड़ू है, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो मेरी इट्स अ फैक्ट, मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके बड़े से बड़े पंडित और जोशियों को दिखाई और हर एक ने एक चीज कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी किस्मत में बिजनेस नहीं लिखा था, किस्मत में नहीं लिखा था ना, उसने तो लिख लिया। ना 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 ना, try to realize the power of positive thinking. कि अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, ऊपर से नहीं लिखा ना, आप नीचे से तो लिख सकते हो। आपकी किस्मत को किसी और के हाथों ने लिखा, तो आप अपने हाथ से उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? Ladies and gentlemen, I started my professional career after my post-graduation in sales and marketing. वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ मैंने लगभग 12 साल काम किया। वहां पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लिया कि कंपनियां चलाई कैसे जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर वेस्टीज की सफलता हुई है, वो किसी एक्सीडेंट करके नहीं हुई, वो इसी करके हुई है बिकॉज वी हैड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके करके हम प्रोफेशनल वैल्यूज वेस्टीज के अंदर दे सके और जीरो से उस कंपनी को लेके इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना सके। जब मैं फाइजर में था तो सबसे पहली चीज जो मेरे को बहुत पसंद आई और जिसके अंदर हमने वेस्टीज को भी उसी प्रकार से किया, उन्होंने एक बात मेरे को सीखी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी बिल्ड ओवर हियर। हमने ये नहीं कहा कि गौतम बालीज वेस्टीज,
आपने लिखा होगा ना, कंपनियां के मालिक जो होते हैं अपना नाम कंपनी के आगे लगाते हैं, कोई पीछे लगा लेते हैं, राइट? वी क्रिएटेड अ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और ऑर्गेनाइजेशन वो होनी चाहिए कि फाउंडर्स अगर रहे ना रहे तब भी वो, अगर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती रहे, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्टीज को हमने आज क्रिएट किया। बट मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैंने 1996 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की तो रैंडी गेज की मैंने एक किताब पढ़ी, जिसकी किताब का नाम था द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं काम करता। अगर किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करो कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। जब पहली बारी मैंने उस किताब को पढ़ा, मैंने कहा मैनेजमेंट से क्या लेना देना भाई, लोग प्रोडक्ट बेचेंगे, मार्केटिंग प्लान से कमीशन लेंगे, राइट? वेयर डज द मैनेजमेंट कम इन? बट इतने 1996 से लेके अभी तक के एक्सपीरियंस के बाद पता चला कि यस, मैनेजमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल। क्योंकि मैंने बहुत कंपनियां देखी जहां पे कंपनी सफल हुई तो सफलता मैनेजमेंट के दिमाग पे नहीं चढ़ी, दिमाग के साथ साथ जुबान पे भी आ गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओवर देयर, वो कंपनी 2002 के अंदर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। एक्चुअली वहां पे जाके मैंने इस सिस्टम का पोटेंशियल देखा। मैंने देखा कि एक आदमी जो ट्रक ड्राइवर था 10 साल पहले, 10 साल के बाद महीने में 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा था। आई सॉ पीपल जो इंजीनियर्स थे, एमबीएस थे, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीफ इंजीनियर्स थे, और दे वर ऑन अ वेरी वेरी गुड पोस्ट। उन्होंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग की और महीने में 35 से लेकर 75 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे थे। प्रॉब्लम ही मेरी यही है कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैंने कहा क्या कारण है मलेशिया या देश, दुनिया भर के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी स्टेबिलिटी करते हैं, पीपल सिलेक्ट डायरेक्ट सेलिंग एज अ कैरियर, इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अल्टीमेटली वी रियलाइज्ड कि कंपनीज खुलती हैं, कंपनी बंद होती हैं, वो बंद इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट के पास नंबर 1 एक्सपर्टीज नहीं होता, और दूसरा विजनरी नहीं होते, यानी कि दूर की दृष्टि नहीं होती कि आज जो हम काम कर रहे हैं, आज के 2 साल के बाद क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो फोर्स सी कर लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज के